मैं जला देता हूँ। चिराग जलने जा रहा बेटा। ये मत जलाओ। 1 2 और 3। बोले मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंद बादशाह, महाराज और सरफराज को कैद करो, कैद करो। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं उसका गुलाम हूँ जिसके हाथ में ये चिराग होता है। अगर तूने मुझे हुक्म दिया तो हम तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएंगे। बोलो बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? बोलो बोलो बोलो। लाओ ये चिराग मुझे दो। तुम मुझे आका कह रहे हो? हाँ, जादूगर को पकड़ो और ले लो, डाल दो जेल के अंदर। तो सरफराज, ये तो बहुत बड़ा कीमती चिराग है, तुम्हें तमाम कार्य करने पड़ते हैं, इसलिए चिराग मुझे दे दो, मैं संभाल कर रखूंगा। अपनी तलवार मुझे दो। लो दोस्त, तलवार लो। चिराग तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा। किसको बोल रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा? सरफराज, इसका मतलब मेरे साथ धोखा, लेकिन तू चिराग लेकर जा नहीं सकता। बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? महाराज को पकड़ो और ले जाओ, उसी जेल के अंदर डाल दो जिस जेल के अंदर जादूगर है। किसी को चलने की हट आ रहे। कहाँ छुप गया हरामजादा? आ हवेली का फाटक तोड़ देते हैं। बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंदबाद साहब, थोड़ा पीछे हटो। हाय लड़के, आगे चल। अपना अपना असलहा यहीं पर डाल दो, डाल दो असलहा। जिंदबाद साहब, बोलो मेरे आका। इन दोनों दुश्मन को नाखून से पकड़ो और ले लो, डाल दो जेल के अंदर। भूतनाथ, क्यों हंस रहा तू? चलता हूँ, आराम करूंगा, उसके बाद माला सिंह की तलाश करूंगा। क्यों हंस रहे हो भूतनाथ? बोलो, क्यों नहीं बोलते? महाराज, आखिर मेरी तरह आप इस जेल में क्यों आई? क्या करूं भूतनाथ, मेरे महामंत्री ने मुझे भी कैद खाने के अंदर डलवा दिया है। महाराज, अगर मैं चाहूं तो आपको जेल से रिहा कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? महाराज, शर्त यह है कि मुझे बहादुरगढ़ का महामंत्री नोट कीजिए। तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। तो ठीक है। ये अंगूठी देख रहे हो? इसी अंगूठी द्वारा मैं रतन देव को बुलाऊंगा, रतन देव को। ये देर मत। नमः।
कहिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? ये इस अंगूठी के गुलाम है, इनका नाम रतनदेव। महाराज रतनदेव की जय हो। रतनदेव, मुझे और महाराज को जेल से बाहर किया जाए। जैसी आज्ञा हो मालिक। भूतनाथ, हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया मेरे यार, कमाल कर दिया। महाराज अभी कहाँ, अभी तो आगे आगे मैं कमाल दिखाऊंगा। क्या बोलो? महाराज अगर मैं चाहूं तो आपके दुश्मन तक आपको पहुंचा तो सकता हूं। देर मत कीजिए, पहुंचाइए। चलिए रतनदेव, ऊपर से लेकर चलेंगे मुझे क्या? वहां पर पहुंचाओ जहां पर वो हराम ज्यादा डकैत का बच्चा सरफराज रहता है। आइए आइए, तुम दोनों मेरे कंधों का सहारा लीजिए, हम तुमको हवा की रफ्तार में वहां पहुंचाते हैं। इसी को कहा गया है जन्नत चिराग। इस चिराग के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है। जब ये चिराग जलता है तो है बड़े बड़े नाखून वाला जिंद आता है। जिंद सब कुछ कर सकता है, सबको मार सकता है, लेकिन जिंद को कोई नहीं मार सकता। ठीक है, ये मेरा कमरा है, अब हमें यहीं पर आराम करूंगा। है भंडरिया, अरे बता रहा कौन आए रे? तू मेरी आवाज नहीं पहचानता है? मारे न सरकार, दांत न कर। इस तरह लगा ले रे भैया। उल्टा कर दिया। तू गलत कर रहा है। चलो आओ भैया, इधर आओ भाई, आओ आओ, अब सही होगा। अरे या सीधा हो। हाँ सही का। अरे क्यों हरामजादा चूतर पाता। खड़ा हो जा, अब जाओ, निकल सकते हो। हम गोसाई आने में लाते से मारता। क्या हुआ? बढ़िया जाओ भैया, यही चाहिए समाधि ले लिया तो बढ़िया जाओ। चलो भाई पढ़ो, आप पढ़ो। निकले हर जगह। लाओ माचिस, अब यही आराम करूंगा। ए भंडरिया, इधर ला। है चिराग ले, है चिराग ले, है तुम्हारी माँ की कसम है, माचिस देने वाले के बदल में कोह पैदा हो जाएगा। तेरे बाल बच्चे की कसम, तेरे जिंदगी की कसम है। चिराग नहीं जला है, चिराग मत जला, चिराग नहीं जलाना। ला मुझे दे दो, हम तुम्हें मीठा खिलाऊंगा। क्या कहा? सुनो मेरी बात, चिराग मुझे दे दो, हम तुम्हें डांस दिखाऊंगा। पहले चिराग दो। है सुनो सुनो सुनो। नहीं जवाब, नहीं, मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ।
शक्ल देख रहा हूँ। शक्ल न देखा तुम लोग रंडी समझकर मुझे पैसा दे रहे हो। हैं? देख लियो का भाई, ये हमारे देसी शराब के ठेकेदार, ये वारिसगंज वाले 20 रुपया दिया है। क्या नाम ये है हमारे इनका? बड़के भैया 10 रुपया हमका दिया है। चलो आओ, चलो नाचो मिल जान। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये लोग यहाँ के आदमी ठीक नहीं है, मुझे रंडी समझकर गड्डी बहा रहे हैं। दोबारा गड्डी नहीं बहाना बेटा, नहीं ठीक नहीं होगा। अरे सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया। हाय हाय ये पकड़का कैसा जादू की नामों पे, ओ जादूगर सैया ले गई जिया तेरी पहली। हे भंडलवा, इधर आ, इधर आ, बदतमीज कहीं का बेशरम। और तू क्या है? लाओ चिराग मुझे दे दो। लाओ चिराग, लाओ चिराग लाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इधर आओ। लाओ चिराग लाओ। हम तुम्हें 500 रुपया दे रहा हूँ। हे इधर आओ, इधर आओ, इधर आ। कौन है बोल रहा है? चुप! इससे समझते क्या चीज है? ये चिराग जलाने से है बड़े बड़े नाखूनों वाला जिंदा आता है। हमें चिराग जलाऊंगा और जिंदा आएगा तुम्हें न। खतरनाक आदमी। शांत रहो, यहाँ पर कोई आवाज नहीं निकालना, और यहीं पर आराम करूंगा। जब कोई बला छाएगी, बला छाने से पहले चिराग को जला दूंगा, जिंद को बुलवाऊंगा, दुश्मन को नचवा डालूंगा। कुत्ते को कैद खाने के अंदर बंद कर दो, लेकर जाओ, ले जाओ। और भूतनाथ, महाराज, मैंने अपना वादा पूरा किया और आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा। कल से तुम्हें ड्यूटी ज्वाइन करनी है 10 बजे से। लेकिन महाराज, ये चिराग मेरा है, ये चिराग मुझे दे दो। ये चिराग मेरा नहीं भूतनाथ, ये चिराग तुम्हारा है। लो चिराग पकड़ो। साला बहादुरगढ़ का महाराज बनना चाहता था, मर गया साला। मैंने इसे धोखे से मार दिया। अब यम के भेजे हुए 2 दूत मेरे पास है। एक है देव और एक है जिन। इन्हीं दोनों के द्वारा मैं करतार और संजय तुम्हें मिटा डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा आज 3 दिन हो गए, मेरे मामा जी और मेरे चाचा जी रियासत बहादुरगढ़ गए हैं। चलता हूँ
हवेली की खिड़की के रास्ते से देखूंगा कि अंदर क्या हो रहा है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। आराम करने के बाद मैं दुश्मनों को मिटा डालूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? चिराग को लेकर मैं आया और चिराग इस हरामजादे के पास में है। मुझे उस चिराग को हासिल करना होगा। और क्या देख रहा हूँ? जादू की अंगूठी भी इसी के हाथ में है। मुझे उसकी भी चोरी करना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस चिराग को जलाता हूँ, जिंद बादशाह को बुलाऊं। बोलो मेरे आका, मेरे लिए क्या हुक्म है? जिंद बादशाह, इस हरामजादे के हाथ में हथकड़ी लगाओ, इसके बाद में इसको जगाओ। जिंद बादशाह, इसको मेरे हवाले करो और जाओ, जेल में जितने कैदी हैं सबको बाहर लेकर आओ। जाओ। और मेरे हाथ में हथकड़ी डलवा दिया, मेरा चिराग और अंगूठी भी हासिल कर लिया। बोल तू कौन है? सुजानगढ़ का रहने वाला सुजान सिंह का बेटा, मेरा नाम गोपी सिंह है। अरे गोपिया, तू अभी तक जिंदा है? मैं तो समझता था मर चुका है, लेकिन दे दी चिराग अंगूठी, नहीं तो इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू क्या मुझे मारेगा? देख, मौत तेरे पीछे तेरा इंतजार कर रही है। नादान बच्चे मेरे कमरे के अंदर और मेरी बात का। अरे चाचा जी, अब मुझे रतन देव को बुलाने दो। जय महाकाली चामुंडाए दिव्याय नमः। कहिए मालिक, क्या आदेश है मेरे लिए? रतन देव, ले जाओ इस हरामजादे को, नंगा करके वापस लेकर आओ। आओ आओ जिंद बादशाह, आओ। जाओ जिंद बादशाह, अब तुम आजाद हो। वक्त आने पर हम तुम्हें बुला सकते हैं। जाओ। ससुराली खोलो खोलो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? तू लड़ा हुआ है। खोलो। मैं मर जाऊंगा। जाओ रतन देव, वक्त आने पर हम तुम्हें बुला सकते हैं। अब तुम आजाद हो। जाओ। हरामजादे, आज तुझे जितना मारूंगा उतना ही मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हरामजादे। बचाओ गाँव वाले भैया।
उठ उठ। उठ गया तुम। मैंने तुझसे कहा था ना कि बदले की आग बहुत ही खराब होती है। कहा करतार कहा था। मेरे परिवार को मिटा देना चाहता था ना। आ गया यार। देख मेरी भाभी माँ को, देख रहा हूँ। तुम दोनों ने इनका सुहाग मिटा दिया। पूर्णिमा इधर आ। खेले यही हरामजादा है ना। अनाथ ये हरामजादा मेरी इज्जत से खेलना चाहता था और मेरी भी इज्जत लूटना चाहता था। इधर आओ, तुझे इज्जत लूटने का बहुत शौक है ना। पहले मेरी बात सुनो। बतलाओ। अब हम तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। अभी अपनी नजर हम किसी लौंडिया को ऊपर नहीं डालेंगे। भागो भागो मौत आ गई। चाचा जी कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा। भाई चाचा। हाँ भतीजा। हरिराम भंडारी, ले जाओ शरामजादे की लाश को किसी गंदे नाले फेंक दो। भांजे गोपी, अब तुम लोग अपनी रियासत जाओ, वहां की बागडोर संभालो। संजय, अपनी रियासत तो हम जाएंगे ही, लेकिन मैं यही सोचता हूँ ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो अच्छा होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? माला व गोपी एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बहन, माला की शादी गोपी के साथ कर दो। हाँ बेटा, तुम्हारी शादी कर दूं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय दुख भल जनी मारुति नंदनी, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजनी मारुति नंदनी, सुन ले मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम